राम राम जी सभी को। तो अभी बज रहे हैं 8:30 और मैं उठ गई थी आज 7:30। जल्दी उठने लग गई हूँ क्योंकि मन्नू ट्यूशन जाने लगे हैं ना, इसलिए उसका नाश्ता वाश्ता करना होता है। नहीं तो मैं 8:30 उठती हूँ। इस टाइम पे 8:30 बज चुके हैं और मैंने बहुत सारे काम भी कर लिए। वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए, कपड़े धुल रहे हैं, मंदिर हो आई, नाश्ते की तैयारी कर ली, आटा वाटा गूँध लिया और प्याज काट रही हूँ। मन्नू के लिए नाश्ता बनाऊँगी, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाऊँगी। बस ऐसे ही होने वाला काम। नहाया बेटा? ये देखो इनको मुद्दे हो गए, बस रीले देखने का पता है। उठ जाओ आप भी यार, लो नाश्ता एक ही बारी बन जाएगा। यार मेरे को भूख लग जाती है, मैं भी जल्दी उठ गई थी। तेरे को भूख लग जाती है, मेरे को नहीं लगी। तो मुझे आपके साथ नाश्ता करना है ना। अरे यार तू मेरे को उठा के बनने की दरवाजा चल। इसको भी नहाते ही भूख लग जाती है। देखो एक सेकंड नहीं बर्दाश्त होता। मैं प्याज काटा ही जा रही हूँ बनाने के लिए। आजा आजा मेरे साथ रसोई में खड़ा हो जा। मैं बोर हो जाती हूँ अकेले रसोई में खड़े होके। और तेरे को मैंने बोला बोतलें भर के रख दे, गर्मियों में एक ड्यूटी तो निभा लिया करो। आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। कोई काम नहीं जल्दी करते बच्चे। ये जो ड्राइंग रूम में टेबल के ऊपर आप इतनी सारी बुक्स को फैलाए आते हो ऐसे दिखाने के लिए कि घर में बहुत सारे और बहुत पढ़ाकू बच्चे हैं। पढ़ने वाला मोया तो शेर बच्चा है कि फैलाने वाला बच्चा है। किताबें फैलाने से थोड़ी पढ़ने वाला बच्चा बन जाता है, किताबें पढ़ने से बनता है। हाँ तो पढ़ी हुई अच्छी थोड़ी लग रही है बेटा, टेबल पे रखी हुई है, थोड़ा साइड में करके रख देना बेटा। दोनों बाप बेटे इतनी गाय की थोड़ी है, कुत्ते की है। मेरे कुत्ते की है। तो भाई अभी मन्नू का नाश्ता बना दिया। अब मैं जाके अपने बिस्तर समेटती हूँ क्योंकि पतिदेव बिस्तर में बैठे रहते हैं रीले देखते हुए, तो फिर समेट नहीं पाती। जब वो नहाने गए हैं, नहा के आएंगे तो उनके लिए और मेरे लिए नाश्ता बनेगा। तब तक मैं और काम निपटा लेती हूँ। सब कुछ फेंक के चले जाते हैं। तो भाई 9:30 हो गई है और मेरे यहाँ पे कपड़े भी धुल गए हैं। अभी नाश्ता मैंने नहीं किया है क्योंकि पतिदेव नहाए नहीं। वो नहाएंगे, बाहर निकलेंगे, फिर नाश्ता बनाऊंगी। तब तक मैं ये कपड़े सुखा देती हूँ क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं। वैसे तो साफ़ लग रहा है बट फिर भी कोई भरोसा नहीं। तो भाई फटाफट से कपड़े को मैंने सुखा दिया और सुखाने के बाद मैं आ गई नाश्ता बनाने के लिए क्योंकि पतिदेव आ गए हैं नहा के। और नहाने के बाद हमारे घर में किसी को भी सब्र नहीं होता। जब तक नहाए नहीं है, चाहे 11 बज जाए 12 बज जाए, तब तक कंट्रोल कर लेंगे। नहाने के बाद भाई 5 मिनट के अंदर नाश्ता चाहिए। और यहाँ पे मैं फटाफट नाश्ता बना रही हूँ और हस्बैंड भी आके थोड़ी सी हेल्प करा देते हैं, जैसे दही वगैरह डालने में या कुछ भी। ऐसा नहीं है कि भाई कहेंगे कि चल टेबल पर ला दे। अगर मैं काम कर रही हूँ तो चलो ठीक है, हर कोई सपोर्टिव होना चाहिए ना। इनके जाने के बाद नाश्ता वाश्ता हो गया हमारा और मैं आ गई बर्तन धोने के लिए। बर्तन धोने के बाद मैंने झाड़ू पोछा डस्टिंग सब कर लिए क्योंकि 1 मिनट भी टाइम वेस्ट करना आपको पता ही है मुझे पसंद नहीं है। और फिर मैं टाइम वेस्ट करके करूँगी भी क्या, काम तो करना ही है। बैठ के दोबारा उठना पड़े ना काम करने के लिए, भारी लगता है। करते 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 रहो तो ठीक रहता है। तो मेरे फटाफट से लग गए हैं झाड़ू पोछा और मैं हो गई फ्री। तो भाई अभी बज रहे हैं 11:30, 11:35 हो गई है और मैं ना सारे काम कर चुकी हूँ। डस्टिंग झाड़ू पोछा सब कुछ मैंने कर लिया, लेकिन सब्ज़ी नहीं बनाई। एक्चुअली आज मुझे बनाना है पनीर दो प्याज़ा। मन्नू की फरमाइश है कि मम्मा पनीर दो प्याज़ा बना दो। तो अगर मैं सब्ज़ी अभी बना देती हूँ ना तो ये पता है क्या करेगा, थोड़ी थोड़ी देर में जाके ना थोड़ा थोड़ा टेस्ट करने के चक्कर में आधी सब्ज़ी ख़त्म कर देगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं सब्ज़ी थोड़ी लेट बनाऊँगी। अब क्या करें भैया, बचानी पड़ती है चीज़ें कई बार बच्चों से, और फिर नाश्ते वाश्ते में खाई जाती है ना, तो दोपहर को पूरी नहीं होती है। फिर दोपहर को भी इसको लालच आता है, मम्मा थोड़ी और ले लो थोड़ी और ले लो। अब मैं मतलब कितनी सारी ग्रेवी बनाऊँगी, ऐसा होता है ना।
वो फिर मेरे को काम भी करना होता है। तो मैंने क्या सोचा है कि सारे काम तो हो गए हैं, बट अभी मैं ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं जाके सब्ज़ी बनाऊँगी और फिर देखते हैं कितने बजे फ्री होती हूँ। वैसे 11:30 हुई है, काम वाम तो हो गया। सब्ज़ी बनाने लगती तो 1 घंटा लग जाता, फिर वही 12:30 की एवरेज पड़ जाती। तो और पता है मेरे को ना आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी है। 3 दिन नहीं, 3 बार मेरे साथ इसी मंथ में ना एक इंसिडेंट हो चुका है। देखो, आज से कुछ 15 से 20 दिन पहले ना कुछ 2 बाबा कह सकते हैं, या फिर जो भगवा कपड़े होते हैं ना, उसमें ना 2 जेंट्स थे, कुछ मांगने के लिए आए। अब हमारा क्या होता है, मैं काम कर रही होती हूँ ना, तो मैं मन्नू को भेज देती हूँ कि मन्नू देखियो बेटा बाहर कौन है। और तो वो कहते हैं कि ना घर पे कोई लेडीज़ या घर पे कोई है बड़ा तो बुला दो, मम्मी को बुला दो, उन्होंने यही बोला। तो मैं चली गई बाहर, फिर कहते हैं कि कुछ खाने के लिए दे दो। मैंने कहा ठीक है आप बैठो, मैं चाय बना देती हूँ, ऐसा मैंने बोला उनको। तो और क्या ही करेगा बंदा, किया हर चीज़, हर वक्त तो खाना नहीं पड़ा होता। और आपको समझ भी सकते हो कि अगर हम खाना बनाने जाएंगे और फिर देर लग जाती है, पीछे से पता नहीं कितना ज़्यादा कुछ सोच वोच लेते हैं, या मतलब आपको पता है आजकल ना, पहले ही होता था हम बोलते थे कि दूसरों की हेल्प करो, लेकिन अब यही आती है मन में कि अब जितना हो सकता है हेल्प ना ही करो। तो पता है फिर ना मैं जैसे बाहर गई ना, उनको दिखा कि वही लेडीज़ है या कुछ है, और लेडीज़ ना बातों में ज़्यादा आती हैं। तो उन्होंने क्या कहा, हम हरिद्वार जा रहे हैं, हमें ना कुछ पैसों की ज़रूरत है, आपको पुण्य लगेगा ये वो। मैंने कहा देखो चाय पीनी है तो मैं पिला देती हूँ, और हरिद्वार जा रहे हो तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं भाई, एक एक बंदा भी बहुत हेल्प कर देता है। आपको जगह जगह ऐसे घूम के पैसा इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी भी शॉप पे जाओ जेंट्स वगैरह के पास, तो बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी संस्थाएं हैं ऐसी जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। और वैसे भी यार बहुत सारे ट्रक, बहुत सारी गाड़ियाँ जाती है जो आपको थोड़ी थोड़ी हेल्प कर देते हैं, मैंने बहुत देखा ऐसे। तो मैंने उनको बोला कि मैं तो चाय पानी पिला सकती हूँ अगर पीना है तो, लेकिन उनको ये था, फिर कहते हैं आपका मतलब ऐसे कुछ भविष्य टाइप बताते हैं ना, ऐसा करने लगे वो। बट मैं इन चीज़ों में विश्वास करती नहीं हूँ कि मेरे को बाबों से भविष्य पूछने की ज़रूरत पड़े। जो भी होता है वो ऊपर वाले ने कर रखा होता है, इनको अपना तो पता नहीं होता, दूसरों का बताते हैं। तो मैंने ना गेट बंद कर दिया। आप मानोगे सेम डे, मतलब थोड़े दिन पहले की बात है, मुश्किल से 15 या 20 दिन पहले की बात है, सेम डे ही शाम को मैंने एक रील देखी कि पानीपत में ही किसी के घर में के बाहर 2 भेस में बाबा थे, कुछ खाने पीने के लिए मांगा, और वो लेडीज़ की चेन डाली हुई थी, इयररिंग्स डाले हुए थे, वो उतरवा के ले गए उनको हिप्नोटाइज़ करके। और मेरा क्या रहता है कि मैं कभी भी किसकी आइज़ में, बाहर जो बाबे टाइप आए ना, उनकी आइज़ कांटेक्ट नहीं करती हूँ ज़्यादातर, मेरा ये रहता है। और बाकी देखो जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो कुछ पता नहीं चलता, तो तब तो हो गया चलो। अभी परसों की बात है, आज से 1 दिन पहले की बात है, कि 2 लेडीज़ आई, अच्छी हट्टी खट्टी लग रही थी। तो कहती है कि ना आपकी गली में जो झाड़ू लगाता है ना, जो झाड़ू लगाता है, तो ना वो दे दो, पैसे दे दो, उनकी बेटी की शादी है। तो मैंने कहा भाई मैंने आपको तो कभी देखा नहीं, और वो जो झाड़ू लगाते हैं भैया उनको तो डेली मिलती हूँ, क्योंकि वो ना हमेशा राम राम करते हैं। हम डेली जब भी जिसको मिलते हैं ना वो राम राम जी हमेशा करते हैं। तो भाई एक पहचान हो जाती है, मैं 15 सालों से यहाँ रह रही हूँ, वो बंदा 15 सालों से ही झाड़ू लगाता है, डेली मिलता है और डेली राम राम करता है जब भी देखता है। चाहे हम बोलते थे या नहीं बोलते थे, वो बंदा डेली बोलता था। तो मैंने उनको बोला कि अगर उनको ज़रूरत होगी ना तो हम उनको दे देंगे, लेकिन हमने आपको आज तक नहीं देखा है गली में। तो कहती है वो ना बीमार है, उनकी तबीयत ख़राब है, उनको पैसों की ज़रूरत है, उनको टेंशन है, और उनकी बेटी की शादी है कल और पैसे चाहिए। मैंने कहा देखो आंटी चाहे कुछ भी हो, बात ये नहीं है कि हम 100-150 रुपये की हेल्प करेंगे और इतने में किसी का काम चल जाएगा, लेकिन कोई लोग गलत बोल के ले जाएंगे, वो चीज़ तो होती है ना। तो मैंने कहा मेरे को अगर देनी होगी, हेल्प करनी होगी, तो मैं उन अंकल की ही करूँगी जो हमारी गली में झाड़ू लगाते हैं। तो कल तो मेरे को अंकल मिले नहीं, आज अंकल मुझे मिले। तो मैंने अंकल को रोका, मैंने कहा राम राम। तो अंकल कहते हैं हाँ जी। मैंने कहा अंकल आपकी बेटी की शादी थी आज और आप झाड़ू लगा रहे हो? कहते हैं ऐसा तो नहीं है भाई, शादी होती तो मैं झाड़ू लगाता बेटा। मैंने कहा अंकल तो ऐसे ऐसे करके 2 लेडीज़, कहता है आज से 7-8 महीने पहले भी सेम चीज़ हुई है। मैं यहीं पे सारा एरिया मुझे जानता है, क्योंकि वो हमारे इस एरिया की झाड़ू लगाते हैं, और सब लोग जानते हैं उनको, क्योंकि वो दिवाली पे दशहरे पे बधाई लेने आते हैं और वैसे भी डेली राम राम बोलते हैं, तो पता चल जाता ना। तो फिर कह रहे हैं आज से 6-7 महीने पहले भी सेम यही चीज़ हुई थी। उन्होंने ना मेरे नाम से एक ही झाड़ू लगाते हैं ना, उनकी बेटी की शादी है, और कहते हैं मेरी एक ही बेटी है और उसकी शादी 10-11 साल पहले हो चुकी है, और कोई बेटी है ही नहीं मेरी। और अगर मुझे किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत होगी तो बेटा मैं तुमसे खुद ही आके मांगूंगा कि बेटा हमारे को ये हेल्प की ज़रूरत है। जब मैं यहाँ झाड़ू लगाता हूँ, मैं दिवाली पे आता हूँ, मैं दशहरे पे आता हूँ, तो अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं खुद ही मांगूंगा। मैंने कहा तो इसीलिए हमने, कहते आपने दिए तो नहीं? मैंने कहा नहीं अंकल हमने नहीं दिए। मैंने उनको यही बोला कि क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि आपकी बेटी है या नहीं है, या उसकी शादी है या नहीं है।
लेकिन मैंने उनको यही कहा कि अगर सच में ऐसा है, उनकी बेटी की शादी है, उसको नीड है, तो अंकल हमें मिलेंगे, हम उनको हेल्प कर देंगे अपने हाथों से। वो तो शादी के बाद भी हेल्प हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, पैसों की तो कभी भी पूरी की जाती है ना, देखो दिक्कत हो तो वो चली गई। मतलब एक तो अड़के खड़ी हो गई थी ऐसे ही पहले कि नहीं जी उनको बहुत तबीयत ख़राब है, वो नहीं आ सकते, गर्मी है ये वो, तो मैंने नहीं दिए भाई। और आज पता है क्या हुआ, आज जब मैं व्लॉग बना रही हूँ, सुबह एक बाबा आया, अच्छा खासा जवान, मुश्किल से आपको लग रहा होगा 24 या 25 साल का लड़का, सिर्फ बाबा के बेस में। तो मन्नू को मैंने भेजा, मैं नाश्ता बना रही थी, तो मैंने कहा मन्नू देखियो हो रहा है, तो वो कह रहा है कि ना चाय पिला दो। तो मैंने कहा ठीक है, कहता है लेकिन आप देख लो मम्मी बाहर जाके, मैं गेट खुला छोड़ा। मैंने कहा गेट मत खुला छोड़ के आया कर, जब भी कोई ऐसा बाबा आए तो वो मतलब बात पूछ के और अपना कुंडी लगा के आया कर, ये नहीं होता पीछे पीछे कोई भी आ जाता है। मैंने इसको समझाया। बाकी हमारे घर में ना बहुत सारे लोग रहते हैं, तो हम लोग गेट बंद कर नहीं सकते, लेकिन हमें इस बात का भी डर नहीं है क्योंकि हमारे घर में एवरी टाइम जेंट्स लेडीज़ रहते ही हैं, बच्चे भी हमारे बड़े बड़े हो चुके हैं। तो लेकिन एक और बात, तो उसने कहा कि चाय पिला दो, तो मैंने कहा चल मैं जाके पूछती हूँ, मैं चाय नाश्ता भी बना रही हूँ, अगर नाश्ता करना है तो अगर किसी को नीड है। तो मैंने देखा कि वो यंग है। सेकेंडली मैंने इसको बोला, मैंने कहा हाँ जी बाबा जी चाय बना रही हूँ, तो आप बैठ जाओ मैं चाय बनाती हूँ। कहते नहीं नहीं बेटी इधर आ। मैंने कहा आप यहीं से बताओ जो बताना है, मैं इधर नहीं आती। कहते नहीं इधर आ, इधर आ। मैंने कहा मैं इधर नहीं आऊँगी, आपको जो कहना है यहीं से बताओ, चाय पीनी है तो मैं बना के लाती हूँ, नहीं पीनी तो आप चले जाओ। हाथ जोड़ दिया मैंने। तो क्या कह रहे हैं कि बेटी मेरे मेरे मैं तेरे को 2 बातें बताता हूँ, याद रखना, ज़िंदगी में याद रखोगे, किसी बाबा ने बताई थी, तुम अपने पति से पहले जाओगी, और तुम्हारा पति बहुत मतलब मेहनती है और कभी हराम की नहीं खाता है, उसके साथ अच्छा नहीं होता, वो सबके साथ भला करता है, उसके साथ कभी अच्छा नहीं होता। तो भाई ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है कि तुम सबका भला करते हो और तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होता, ये दुनिया के हर इंसान पे ही लागू होती है। हर इंसान को ये लगता है कि मैं सबके साथ अच्छा कर रहा हूँ, मेरे साथ कोई अच्छा नहीं कर रहा। तो ये जो लाइन है ना, ये इमोशनल करने वाली या एक कनेक्ट करने वाली लाइन है। तो भाई मैंने उनको बाबा को बोला, मैं कहा बाबा जी मेरे को मेरा भविष्य नहीं जानना है, ऊपर वाले ने जो लिखा है वो होके रहेगा, किसी का भविष्य कोई नहीं बता सकता। आपको चाय पीनी है तो आप बैठ जाओ, नहीं पीनी तो हाथ जोड़ दिया और कृपया करके आप जाओ। फिर भी वो बोले जा रहा है तेरे बेटा जिए, तेरा ये तेरा वो, तेरी बहू ऐसे मतलब आएगी, ऐसे होएगा वैसे होएगा। मैंने कहा भाई जो आएगी देखा जाएगा, मैं जीऊँ मरूँ क्या होता है वो तो ऊपर वाला जानता है ना, तुम थोड़ी बता सकते हो। तुम अगर इतना ही भविष्य बता सकते हो तो तुम अपना देख लो, अपने घर वालों का देख लो। बट फिर मैंने फटाफट कुंडी लगाई और बंद कर दिया। मैं आपको बता रही हूँ भैया, ये अभी गर्मियों के दिन है ना, तो और हमारा घर जैसे सेक्टरों की साइड पड़ता है, तो सेक्टर की साइड क्या होता है कि सुनसान होता है। सुनसान इन द सेंस कि गलियों में कोई नहीं घूम रहा होता। एक मोहल्ले की होती है ना लेडीज़, गली में बाहर खड़ी होगी झाड़ू लगाने, तो फिर वो पूरा का पूरा एक टोली सी बन जाती है, फिर बातें कर ली इधर उधर की, किसी के घर कौन आ रहा है कौन जा रहा है सब पता होता है। बट सेक्टरों में ये चीज़ नहीं पता चलती, तो लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। लोग क्या करते हैं कि बाहर अब देख रहे हैं किसके घर में कौन निकल रहा है, कितनी देर में निकल रहा है, कौन अकेला है, इनको सब पता चल जाता है एक तरह से। और लेडीज़ हम कितनी बेवकूफ़ होती हैं, मतलब सब तो नहीं लेकिन कुछ लेडीज़ थोड़ी सी हो जाती हैं, जब इस तरह की बातें आती हैं पति की, फैमिली की, है तू सबके साथ भला करती है तेरे साथ नहीं होता, तो ये कनेक्ट कर जाती है, बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर जाती है, और वहीं पे उसको चाय पानी पिलाने लग जाती है, और इतनी देर में ही आपके घर का सारा कांड हो जाता है। तो मैं ये आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आजकल गर्मियाँ चल रही है, इन दिनों में ये इंसिडेंट बहुत होते हैं, और विद इन 20 to 25 डेज़ मेरे साथ 3 बार ये चीज़ हो चुकी है। और तो आप लोग भी थोड़ा सा अवेयर रहो आजकल। बाकी तो देखो ऊपर वाले ने जो सोच रखा है होना वही है, आप जितना अवेयर रहो, फिर भी कई बार किसी और तरीके से इंसिडेंट हो जाते हैं, बट फिर भी अपनी समझदारी को यूज़ करो और अवेयर रहो भाई। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि पता है एक बार हुई, दूसरी बार हुई, तीसरी बार हुई, ये चीज़ें ना कहीं इंडिकेट करती हैं कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, लाइक ऐसा कुछ। बट थैंक गॉड कि मेरी एक जॉइंट फैमिली है और जहाँ पे हम लोग कभी अकेले नहीं रहते। लेकिन हमारी गली में बहुत सारे ऐसे घर हैं जो शायद कई सेपरेट भी रहते हैं, जहाँ हस्बैंड वाइफ, बच्चे स्कूल चले गए, ट्यूशन चले गए, या मतलब बहुत होता है ना। और तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ सिर्फ इसीलिए ये इंसिडेंट शेयर कर रही हूँ, ब्लॉग को लंबा करने के लिए नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ मैं सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो अभी 11:15 हो गई बात करते करते, और मैं फटाफट ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ और फिर जाके किचन में बनाऊँगी मैं सब्ज़ी, ताकि मेरा ये काम फ्री हो जाएगा ना, तो मैं टेंशन फ्री हो जाऊँगी।
फिर मैं आराम से अपना काम कर सकती हूँ। मन्नू भी ट्यूशन पढ़ के आ गया और सुबह से ना मुझे बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रही है, मतलब इतनी प्यास लग रही है, पानी एक घुट पीती हूँ पेट भर जाता है और मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा गला सूख रहा हो, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत ऐसे हो रही है। तो चलो जी, मैं आ गई आज अपनी सब्ज़ी बनाने के लिए। आज मैं बना रही हूँ पनीर दो प्याज़ा। यूट्यूब पे न्यू रेसिपी देख के मैं बनाती हूँ अलग तरीके से, पर मैंने आज न्यू रेसिपी देखी है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। दही ले ली, दही के अंदर मैंने नमक, मिर्च, अमचूर, धनिया, अजवाइन ये सारी चीज़ें डाल ली हैं। इसको मैरिनेट करूँगी पनीर को और प्याज को। तो इसको अच्छे से मिक्स करना है, 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो मोटे कटे हुए प्याज और पनीर के टुकड़े इसके अंदर मैंने ऐड कर देने हैं, जैसा कि मैंने यूट्यूब पर देखा है। पहले जो मैं बनाती हूँ ना, वो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। प्याज टमाटर की अच्छे से प्योरी बना लेती हूँ, उसको अच्छे से पका लेती हूँ और उसके बाद पनीर के टुकड़े डाल देती हूँ, शिमला मिर्च डाल देती हूँ और उसको अच्छे से पका लेती हूँ। सिंपल तरीके से बहुत जल्दी बनती है और टेस्टी भी बनती है। बट आज एक नया तरीका अपना रही हूँ, तो फिर देखते हैं कैसा टेस्ट बनता है। आई होप कि मतलब बोल रखा था उन्होंने कि रेस्टोरेंट जैसा स्टाइल बनेगा, तो आप इस तरह से ट्राई करो। सेम स्टेप को मैं फॉलो कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैरिनेट करने के लिए मैंने पनीर के टुकड़े और प्याज के टुकड़ों को ऐड कर दिया है। उसको अच्छे से मिक्स करके 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये जो बैटर है ना इसके ऊपर अच्छे से चढ़ जाए। और उसके बाद फिर मैंने ले लिया है एक पैन ले सकते हो, मेरे पास तवा है नॉन स्टिक, ताकि इसके अंदर चिपकेगा नहीं। थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है और उसके ऊपर मैंने ये मैरिनेट वाला पनीर और प्याज के टुकड़े रख दिए हैं। मतलब प्याज के टुकड़े ज़्यादा नहीं रखे हैं, पनीर के टुकड़े ज़्यादा रखे हैं। इसको सोते करना है और उसके बाद ये सोते हो रहे हैं दूसरी साइड, इतने में मैंने कढ़ाई ले ली। कढ़ाई के अंदर डाल दिया थोड़ा सा ऑयल और उसके ऊपर डाल दिया मैंने जीरा। आप चाहो तो खड़े मसाले ऐड कर सकते हो, मुझे खड़े मसाले इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं और अभी गर्मियों में इतनी ज़्यादा गर्म की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने प्याज और लहसुन की प्योरी डाल दी है, वो पक रही है। तब तक जो ये मैरिनेट वाली दही थी ना, मैंने इसके अंदर शिमला मिर्च भी ऐड कर दिया। अब इसको मिक्स करके हम रख देंगे 15-20 मिनट के लिए। और तब तक हमारा जो वो प्याज और लहसुन वाली प्योरी है ना, वो अच्छे से पक कर तैयार हो जाएगी। तो ये अच्छे से देखिए ब्राउन हो चुके हैं प्याज। अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है टमाटर, हरी मिर्च और अदरक की प्योरी। तो पहले तो मैं ये सारी चीज़ें ना इकट्ठी पीस के और फिर पकाती हूँ, मुझे वही तरीका बेस्ट लगता है। बहुत ईजी होता है, बहुत जल्दी होता है, बट ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है। बट अगर टेस्ट अच्छा बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बस पसंद आनी चाहिए। तो उसके बाद ये प्याज टमाटर की प्योरी अच्छे से पक गई है। मैंने इसके अंदर मिर्च मसाले जो टेस्ट के अकॉर्डिंग डालने थे वो डाल दिए हैं। इसको अब अच्छे से पकाएंगे। अच्छे से पकाने के बाद इसके अंदर थोड़ा इसके अंदर से जो ऑयल है वो बाहर आ जाएगा, तब हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, जो दही थी ना मैरिनेट वाली और जो इसके अंदर मैंने शिमला मिर्च और प्याज के टुकड़े डाले थे वो हम डाल देंगे। अब इसको हम अच्छे से पकाएंगे, ताकि जो प्याज और शिमला मिर्च है वो थोड़ी सी पक जाए, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं गले, लेकिन थोड़ी सी पक जाए कि वो अच्छी लगे। और उसके बाद ये जो पतीला था इसको भी मैंने साफ़ करके पानी से डाल के और मैंने डाल दिया, ताकि वेस्ट नहीं होना चाहिए कुछ भी। अब हम इसे तब तक पका लेंगे कि अच्छे से मिक्स हो जाए, पानी कच्चा ना रहे। और फिर मैंने फटाफट से बर्तन धो लिए, क्योंकि वैसे तो मैं बर्तन धो चुकी हूँ, मेरी सिंक खाली हो गई थी, लेकिन इतना तामझाम करने में दोबारा से बहुत सारे बर्तन भर गए। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी ग्रेवी बनकर तैयार है। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया थोड़ा सा गर्म पानी, क्योंकि ग्रेवी थोड़ी सी पतली पतली होनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो, बहुत ज़्यादा पतली भी ना हो। फिर मैंने जो मैरिनेट वाला पनीर है वो डाला, इसको पकाया। तब तक मन्नू आ गया, बोला मम्मा मुझे टेस्ट करने के लिए दे दो, अभी सब्ज़ी थोड़ी सी पक रही है। लेकिन इसने टेस्ट करनी थी और मुझे पता है क्या कहता है, मैं सच्ची बताऊँ, कहता है मम्मा जैसे आप नॉर्मल बनाते हो ना वैसे ही बनाइए आपने, मतलब कोई अलग टेस्ट नहीं है। वैसे टेस्टी है लेकिन कोई अलग टेस्ट नहीं है। तो मैंने कहा भाई मेरा तो मेहनत वेस्ट होगी। कहता है आप क्यों करी आपने इतनी मेहनत, आप पहले इतनी टेस्टी बनाते हो तो आपने ये तामझाम क्यों किया। भाई मैं पछता रही हूँ, इतनी देर भी लगा दी, इतने सारे बर्तन भी झूठे हो गए और सब्ज़ी का टेस्ट एज़ इट इज़ वैसे जैसे मैं बनाती हूँ। चलो कोई बात नहीं, कुछ नया बंदा सीखता ही है। अब तो हो गया टाइम वेस्ट, अब कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी पनीर दो प्याज़ा की सब्ज़ी बनकर तैयार है। इसके ऊपर अगर आपके पास हरी धनिया हो तो आप गार्निश कर सकते हो, मेरे पास नहीं थी तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। गैस को बंद करेंगे और इसे हम छोड़ देंगे। तो वैसे ये मतलब मैंने भी टेस्ट किया, टेस्टी बनी है, बट वैसे ही बनी है जैसे मैं नॉर्मल बनाती हूँ, इतना तामझाम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो भाई अभी बज रहे हैं 2:30 और मैंने जस्ट अभी अपना वीडियो शूट किया है। मैंने बहुत ज़्यादा थक गई थी, सब्ज़ी बना के आई थी ना, क्योंकि आज मैंने सब्ज़ी के अंदर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर लिया। लेकिन टेस्ट जो है वो मन्नू कह रहा है कि सेम है मम्मा, जैसे मैं नॉर्मली बनाती हूँ ना वैसा टेस्ट, डिफरेंट कुछ नहीं है। तो मैं सच्ची बता रही हूँ, अभी मेरे को ना ऐसे हो रहा है, मेरे को इतनी तेज़ भूख लग रही है, इतनी तेज़ भूख लग रही है। और ये कपड़े भी पड़े हैं प्रेस वाले, अभी मैंने अपनी वीडियो शूट किया और अब मेरे अंदर से सारी एनर्जी निकल गई है। मतलब मैं आपको बता रही हूँ, मुझे इतनी तेज़ भूख लगी है, मुझे कुछ नमक खाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है शायद मेरा बीपी सा लो हो रहा है, इसका इसके आगे ना ब्लर सा हो रहा है कुछ।
तो भाई अभी मेरा बच्चा मेरे लिए बना के लाया नींबू पानी, क्योंकि मेरे को ना बहुत ज़्यादा ऐसे हो गया, मेरे को ना बीपी लो बहुत रहता है और गर्मियों में ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि बोल बोल के एनर्जी डाउन हो जाती है ना, तो शरीर से हिम्मत ख़त्म हो जाती है। तो भाई मन्नू को वायर लगाई, फटाफट नींबू पानी बना के लाया, अब पी रही हूँ। तो शुक्र है कि घर बैठा है, नहीं तो एकदम से मेरा ऐसे हो गया, विज़न ब्लर हो गया बिल्कुल। मतलब मैं वीडियो शूट कर रही थी ना वीडियो शूट में कंटिन्यू बोलना पड़ता है, तो बोलते बोलते मुझे ऐसे हो गया जैसे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैंने फटाफट अपनी वीडियो बंद करी और मन्नू को आवाज़ लगाई, भैया मुझे ये देखे जा, मेरे से कुछ नहीं हो रहा, मतलब कुछ अजीब सा हो रहा है। शुक्र है कि घर बैठा है, नहीं तो भाई मेरी हिम्मत नहीं होती। तो भाई अभी मैं टेस्ट कर रही हूँ अपना बीपी, और मेरे जो बीपी है अभी बहुत ज़्यादा लो हो गया था। मतलब मेरा नींबू पानी पीने के बाद भी 100 और 78 आया था, तो लो ही है और मेरे को बहुत वीकनेस सी फील होने लगी थी। तो भाई अभी हो चुका है लंच टाइम, और मेरे पास ना कल एक कमेंट आया हुआ था, दीदी आपकी रोटी कैसे फूलती है, प्लीज़ मुझे टिप्स फॉलो करो। तो भाई रोटी तो फूल जाती है, मतलब इसमें टिप्स वाली कोई बात ही नहीं है। मेन क्या होता है, कभी कभी मेरी रोटी भी नहीं फूलती है, वो तब होता है जब फ्रिज का बिल्कुल ठंडा आटा हम एकदम से यूज़ कर लेते हैं। रोटी बनाने से पहले 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले निकाल दो, नॉर्मल हो जाता है, तो रोटी फूल जाती है। और आटा अच्छे से गूंदा हुआ ना, रसा हुआ बिल्कुल, थोड़ा सा वो आटा गूंदते वक्त उसमें नमक ऐड कर दो, थोड़ा सा उसके अंदर ऑयल ऐड कर दो, मतलब 1-2 बूंदे, तो रोटी फूल ही जाती है। कई बार वो मेरी भी नहीं फूलती है, बट ऑलमोस्ट ज़्यादातर फूल जाती है। पहले ना हम तवे पे ही फुलाते थे शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद ना मेरी सासू माँ जो है गैस पे फुलाती थी, और वो मुझे बार बोलती थी गैस पे फुलाया कर, गैस कम लगता है, जल्दी रोटी बनती है। लेकिन फिर इसके बहुत नुकसान होते हैं, बट मैं तो ज़िद्दी हूँ ना, मैं नहीं मानूंगी भैया, मैं तो तवे पे फुलाती हूँ। भैया गैस जले या ना जले, टाइम लगे या ना लगे, मुझे गैस पे नहीं फुलानी है, मैं तवे पे ही फुलाती हूँ, और मेरी रोटी फूल भी जाती है, और मुझे अच्छी भी वैसे लगती है। मुझे ना गैस पे फुलाई हुई रोटी अच्छी भी नहीं लगती, वो अंदर से पकती नहीं है, बाहर से जल जाती है। तो भाई यहाँ पे अभी पापा जी आए नहीं हैं, और यहाँ पे हम सब आ गए थे, तो लंच टाइम हो गया, सब लोग खाना खा रहे हैं एक साथ ड्राइंग रूम में बैठ के, क्योंकि बाहर गर्मी है और ड्राइंग रूम में एसी है, लॉबी एरिया में एसी है नहीं। तो भाई अभी बजने वाले हैं 8 बजने को 10 मिनट पड़े हैं, और मैं 4:30 बजे से लेके 7:30 बजे तक कंटिन्यू एडिटिंग कर रही थी। अब जाके मेरी एडिटिंग कंप्लीट हुई। आज मैंने कोई कॉमेडी वीडियो शूट नहीं की है, जस्ट यूट्यूब की शूट की है और ब्लॉग एडिट किया था। मतलब सिर्फ यही 2 काम किए हैं, और इसी में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और अभी मेरे कपड़े प्रेस वाले पड़े हैं, मुझे कपड़े प्रेस करने हैं। और मेरे पास ना 1-2 कमेंट्स है जिनका जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। फर्स्ट तो ये है सुशील कुमार जी का कि नाइस व्लॉग डियर, टेक केयर, आप मेड देख लो, कोई ना कोई हेल्प हो जाएगी, काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, दिन के काम ख़त्म ही नहीं होते। तो भाई मेड देखने का फ़ायदा तब है जब मेरे घर पे अब मिस्त्री हट जाएंगे ना, उसके बाद फ़ायदा, अभी तो कोई फ़ायदा नहीं है। विदिन 1 वीक या 2 वीक के अंदर मेरी वाली किचन भी स्टार्ट हो जाएगी रिनोवेट होनी, टूट फुट होएगी, फिर अंदर तो सारा कचरा फैला रहेगा, मेड क्या साफ़ सफाई करेगी बताओ। और शाम को जब मिस्त्री चले जाएंगे तब थोड़ी साफ़ सफाई करनी होगी, तो शाम को तो कोई मेड आती नहीं, ठीक है। और दूसरा ये है, किसी ने लिखा हुआ है कि ब्यूटीफुल कलेक्शन, बट आपके हैंड की शेप बहुत सुंदर है, आप रेड नेल पॉलिश लगाया करो, लेफ़्ट हैंड में राइट हैंड से काम करते हो तो चलो ना लगाओ। तो बहन नेल पेंट, कभी ऐसे दिन थे शादी से पहले मैं अपने हाथों की नेल पेंट उतरने नहीं देती थी, और अपने नेल्स की शेप बिगड़ने नहीं देती थी। हर शनिवार को मैं ऑफिस जैसे जाती थी ना, हर शनिवार को मैं नेल पेंट चेंज करती थी, और मेरा नेल पेंट एज़ इट इज़ रहता था। लेकिन अभी घर के काम, बर्तन, सारा कुछ करना होता है। माना कि एक हाथ से आटा वाटा गूंदना होता है, लेकिन बर्तन धोने में तो दोनों हाथ यूज़ होते हैं ना, तो वही दूसरे दिन ही नेल पेंट ना टूटी फुटी हो जाती है, और वो बहुत गंदी लगती है। नेल पेंट मेरे पास ढेर पड़ा है, और नेल पेंट की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन लगाने का मन नहीं करता। जब आप एक उस मैच्योरिटी वाले टाइम पे चले जाते हो ना, जोन में, तब आपको सिर्फ अपना घर और काम दिखते हैं, आपको अपना मेकअप शेकअप ये सब कुछ नहीं दिखाई देता। ये तो वीडियो के चक्कर में कभी कभार मैं थोड़ा सा कुछ लगा कर लेती हूँ फेस पे, नहीं तो मैं वो भी ना लगाऊँ। और तीसरा और चौथा, मतलब 2 कमेंट ऐसे हुए हैं जिसमें मुझको लिखा हुआ है किसी ने कि आंटी जी से हेल्प ले लिया करो, आंटी हेल्प क्यों नहीं कराते। तो भैया आंटी भी बहुत हेल्प कराते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो अलग बात है कि मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ, मेरा दिखाती हूँ,
दूसरी बात यह है कि पापा जी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, ठीक है। पापा जी के बहुत काम हो जाते हैं, पापा की तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कभी कभी कि क्या बताऊँ मैं आपको शूशु पोटी भी कभी कभी, मतलब शूशु पोटी तो नहीं, मतलब हो जाती है ऐसे कि डायबिटिक भी है, हार्ट पेशेंट भी है, कभी कभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और कभी कभी ना वो बहुत टेंशन लेके बैठ जाते हैं, कभी उनको ये नहीं खाना, कभी उनको वो नहीं खाना। और जैसे मैं सुबह नाश्ता बना लेती हूँ, उसके बाद पापा जी 12 बजे नाश्ता करते हैं, 11 बजे करते हैं, तो मम्मी बनाती है। मान लो दोपहर को अगर पापा जल्दी आ गए, मैं खाना बना रही हूँ तो मैं खाना बना देती हूँ। अगर पापा लेट आए हैं तो फिर मम्मी बोलती है तुम खा लो, मैं बना दूँगी। मतलब ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है मुझ पे किसी भी तरह की कि मेरे को प्रेशराइज़ किया जाता है या कुछ है। तो बस वही चीज़ है, और मैंने पहले भी शेयर की हुई है ये चीज़। तो भाई अगर मैं सेपरेट रहती होती तो भी तो मुझे सारे काम करने होते ना, तब कौन सा मेरे को कोई काम करा के जाता है या कुछ है। और ये तो चलो हमारे इंडिया में मेड्स वगैरह का कल्चर है कि मेड लगा लो, फॉरेन कंट्री में सारे काम आपको खुद करने होते हैं, कोई मेड्स नहीं होती, आपको घर के काम कुक वुक सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है। हाँ ठीक है, मेरा वीडियोस बनाने का काम एक्स्ट्रा है जिसका वर्कलोड मैं बहुत ज़्यादा ले लेती हूँ, तो वो मेरे पे किसी ने डाला नहीं है, वो मैंने खुद लिया हुआ है। उन्होंने नहीं कहा मुझे कि तू कर इतना ज़्यादा प्रेशर लेके, बट मेरा दिमाग ही ऐसा है कि मैं खुद इतना ज़्यादा वर्कलोड ले लेती हूँ। मान लो कि कभी कभी मेरे को होता है कि मेरे को वीडियो नहीं बनानी और मैं फ्री होके बैठी हूँ, अब मैं फ्री बैठ गई हूँ तो मेरे को चुल मच जाती है कि खाली क्यों बैठी है तू, खाली तो बैठना ही नहीं है खाली दिमाग शैतान का घर, तो तू अपना काम कर। फिर मैं जब वीडियो बना लेती हूँ फिर मेरे को साथ के साथ चुल मच जाती है कि मुझे एडिटिंग भी करनी है, फिर अपलोड भी करनी है। तो फिर मेरे खुद के बढ़ाए हुए काम है, मेरा खुद का फैलाया हुआ रायता है जिसको मुझे ही समेटना है। मुझ पे कोई प्रेशर नहीं डाल रहा है कि मैं उनको प्रेशराइज़ करूँ, यार वो भी बहुत काम करते हैं, ऐसा नहीं है। छोटे छोटे बहुत काम होते हैं। देसी घी मम्मी बनाते हैं, और मम्मी पापा का खाना वाना कभी खुद बनाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, घर का भी बहुत छोटे छोटे। पापा की दवाई यहाँ रख दी, भूल जाते हैं, फिर लड़ने लग जाते हैं, कभी उनको गुस्सा आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो भाई ये चीज़ें भी ना मेंटल ट्रॉमा जैसी हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, तो वो खुद ही देखते हैं। मैं अपने ही कामों में लगी रहती हूँ, अपनी मस्ती में रहती हूँ। तो भाई ऐसा नहीं होता कि अगर घर में रह रहे हैं तो एक दूसरे का तो कोऑपरेट होता ही है। हाँ बस अलग बात है कि चलो वो इनसे इस उम्र में ज़्यादा कुछ नहीं होता तो मैं कर लेती हूँ। पहले सब्ज़ी बनाते थे, अब सब्ज़ी की जिम्मेदारी छूट गई है तो सब्ज़ी बनानी पड़ती है। बट मैं दिन में एक ही बार बनाती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं दिन में दो बार बना रही हूँ। मैंने बोला है कि भाई मेरे को काम करना होता है, मैं दिन में एक ही बार बना सकती हूँ। कभी कभार कोई ऐसा रेयर चांस है कि चलो अब दोबारा से कुछ बनाना है तो मैं कुछ एक्स्ट्रा बना देती हूँ, कभी सेवियाँ बना देती हूँ, कभी मैगी बनाती हूँ, कभी कुछ बनाती हूँ। तो मेरे पे ऐसा भी प्रेशर नहीं है कि तूने यही क्यों बनाया, हमारे लिए यही क्यों नहीं बनाया। तो भाई हर चीज़ को ना मैनेज करके चलना पड़ता है। अब ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ बोल बोल के गा के बताई जाए। तो भाई ऐसे नहीं घर गृहस्थी चलती। घर गृहस्थी के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो भी बहुत काम करते हैं। बट वही है, किसी का काम दिख जाता है, किसी का दिखता नहीं। क्योंकि मैं अपने व्लॉग्स बना रही हूँ, मैं अपने आप को दिखा रही हूँ, उनको दिखा नहीं रही हूँ, वो भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलो मैं फटाफट से कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। और ये क्वेश्चन ना मेरे पास बार बार आ रहा था, तो मैंने कहा आज मैं जवाब दे ही देती हूँ कि क्या है फैक्ट। कुछ लोग कुछ समझ लेते हैं, कुछ लोग कुछ समझ लेते हैं। तो भाई ठीक है, आप लोगों का भी ठीक है, जो दिखाया जाएगा वही तो समझोगे ना। फिर जो बताया जाएगा फिर आपको तब पता चलेगा कि रियलिटी क्या है। तो आई होप कि आपको सबको आंसर मिल गया होगा। अब मैं ये जो कपड़ों का खिलेरा पड़ा है ना, इनको प्रेस कर लेती हूँ फटाफट से, और फिर डिनर विनर देखते हैं। मैंने सब्ज़ी बनाई थी, पड़ी है, अगर देखते हैं भाई। तो भाई अभी मैं बैठ गई कपड़े प्रेस करने के लिए, और साथ में मैंने चला लिया फ़ोन में कोई भी सीरियल वगैरह, सीरियल इन द सेंस जो रियल लाइफ से जो होते हैं ना, क्राइम पेट्रोल टाइप के, वो वाले। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है पैकेट जो मेरे पति देव मेरे लिए लाए थे, सरप्राइज़ वो, क्योंकि मुझे ये चीज़ें ना शाम को खानी बहुत पसंद है। मतलब काम करते करते कुछ ना कुछ मेरे मुँह को चटोरापन चाहिए, क्या करूँ, जीभ का चटोरापन जाता ही नहीं है। तो भाई जैसे ही कपड़े प्रेस करके हटी सेट किए, इतने में पति देव भी आ गई, हो गया डिनर टाइम। तो मैंने फटाफट से जाके डिनर बनाया, 9:15 बज चुकी थी, सबको डिनर खिलाया। ये लो भाई मैंगो, आप दोनों का है? क्यों नहीं खाली? मैं मैंगो शेक बना रही हूँ। अरे वो पीस काट रही थी तो ऐसे काट आई, तुम्हें कन्वीनियंट हो जाएगा खाने में, रख देना इसके लिए भी, और काट दो मैंगो। तो सारे एक ही दिन में ख़त्म करने हैं, आम का चस्केड़ू।
तो भाई अभी खाना वाना हो चुका है सबका और मैं आगे फटाफट से बर्तन धोने के लिए। मैंगो शेक बनाना था, बना के रख दिया है फ्रीजर में, वो ठंडा हो जाएगा तो वो सोने से पहले पीते हैं। बट मैं ना कई बार कंट्रोल करती हूँ कि यार सोने से पहले कुछ ना खाऊं पीऊँ, काफ़ी दिनों से पेट डिस्टर्ब चल रहा है लेकिन कंट्रोल ही नहीं होता, बताओ क्या करूँ। ले, थैंक यू सो मच। मौज रे मौज, हमारे राज में दे मौज। हाँ, आपके राज में मौज बना के मैं रख के आई हूँ। मौज ले, फ्रिज में से ला के दे दिया, मौज ले। बना के पिलाओ ना किसी दिन, मौज तो होएगी। आता सब कुछ है, करना नहीं है बीवी के लिए। मेरे को नहीं आता। मेरी शादी से पहले सारे काम करते थे, बर्तन भी धुलवाते थे, झाड़ू पोछा भी लगवाते थे मम्मी के साथ। बहनें जो नहीं थी, मैं जब से आई हूँ कर ले अपने, अब तेरे को किस लिए लाया हूँ, और क्या? ऐसे बोलते हैं। टेस्टी है, बढ़िया। मैंने बनाया है इसलिए। बताया मैंने कैसे नहीं। और ऐसे क्या कोई नियारक तरीका डाला है, आम ही तो चेंज है। तो भाई अभी बज गए हैं 11:15 और मेरे बस ये 2 गिलास ही धोने रहते हैं, बाकी बर्तन तो मैं धोई थी। बंद कर लो इसको, 2 मिनट आपको दिखता है मैंने कैमरा ऑन कर इसमें लिया कुछ तो। राग है क्या? कुछ म्यूजिक चल रहा है? जल्दी कर। तो एक तो पंखे की आवाज आती है, शोर होता है, ऊपर से हाउ हाउ चला के बैठ रहते हो। दिमाग ना। आपको तो मेरी बात करते दिमाग परेशान हो जाता है। और क्या? तो भाई बस ये 2 गिलास रहते हैं मेरे धोने, बाकी मैं सारे भांडे धोई थी और बस जाके धो लेते हैं और उसके बाद मैं हो जाऊंगी वेली इन द सेंस सोने के लिए। पूरा दिन काम करो, एटलीस्ट रात को तो शुक्र है रात होती है, हम आराम कर सकते हैं। नहीं तो ये ससुराल वाले तो मेरे को रात से भी काम करवाए रखे हैं। उनका बस चलेगा, रात को भी लगी रहे। बकवास कब किया? अच्छा ठीक है जी, चलो जी आप करते हैं आराम और आपको मेरी आज की राम राम।